2011 में यानी 15 साल पहले यही वो धरती है जहां पर अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया और वह आंदोलन आगे बढ़ती हुई एक राजनीतिक दल की उत्पत्ति के रूप में उभरी और वो दिल्ली में सत्ता में आई। फिर उसके बाद वो पंजाब में सत्ता में आई और वो सत्ता में चल रही है, एक राजनीतिक गतिविधि में आगे बढ़ रही है। उसके ठीक 15 साल बाद एक बार फिर एक सोशल मीडिया से शुरू हुई एक पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर की इस जमीन पर अपने प्रदर्शन को लेकर के ये टेंट लगा करके खड़ी है, जहां पर लिखा है पीसफुल प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। पिछली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, आंदोलन तो ये भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ही है, लेकिन इसकी शैली, इसकी मांग थोड़ी सी बदली हुई है। उसमें देश के हर युवा बुजुर्ग से लेकर के हर तरह के लोग उस आंदोलन में शामिल थे। इस आंदोलन में बुजुर्ग और अन्य लोगों का समर्थन तो है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो जुड़ाव है वो यूथ का है। यूथ में से ही एक लड़का अभिजीत दीपके जो इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं और यहाँ पर पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन पे बैठे हैं और आज इस प्रदर्शन में अभिजीत दीपके के साथ परंजय गुहा ठाकुरता मौजूद हैं, जो मंच पर हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ यूथ जो है अपने डिमांड को लेकर के कि धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से नीट में जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह की अनियमितताएं चल रही है उसको लेकर के वो जिम्मेदारी मानते हुए और वो अपना इस्तीफा दें। फिलहाल ये प्रदर्शन जारी है। कल सोनम वांगचुक जो है इस प्रदर्शन को ज्वाइन करने वाले हैं और यहाँ से वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। इस आंदोलन में अलग अलग तरह के लोग हैं, कुछ यूथ हैं, कुछ वो लोग हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, कुछ ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और जब जिसको भी जहां भी मौका मिल रहा है वो यहाँ पर आकर के और इस तरीके से कुछ लोग बैठे हैं अपना विरोध जता रहे हैं, कुछ लोग घूमते हुए अपना विरोध जता रहे हैं और यहाँ पर अपनी मौजूदगी जता रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति और हैं जो व्हील चेयर पे आए हैं और इनसे पूछते हैं कि वो इस आंदोलन में क्यों आए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रहमान है। रहमान, कहाँ से आए हैं? सर मैं यहीं दिल्ली का हूँ, लोकल हूँ, यहाँ से जहांगीरपुर से आया हूँ। क्यों आए हैं यहाँ पर, आपकी क्या डिमांड है? सर मैं उन लोगों के लिए आया हूँ जो घर से अपने नहीं आ पा रहे, वो ये सोचते हैं कि मेरे अकेले जाने से क्या होगा। अगर सब ये सोचने लगे कि मेरे जाने से क्या होगा तो फिर कौन आएगा, फिर तो कोई आएगा नहीं। ठीक है, खामोशी हमेशा आपका हक मारती है। ठीक है, आपको अपना हक जीत पाने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ती है। अगर आप ये सोच के घर पे बैठ जाएंगे कि आपके एक आने से क्या हो जाएगा, आप ऐसा मत सोचे कि आपके आने से क्या होएगा। आप ये सोचे कि अगर आप नहीं आएंगे तो एक आवाज दब जाएगी। इसी वजह से यहाँ दिखाने आया हूँ कि मैं आ सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं आ पा रहे। यही दिखाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ बस। आपको कितनी दिक्कत है ये जो व्यवस्था है उसको लेकर? सर दिक्कतें तो काफी ज्यादा है, पेपर लीक बहुत ज्यादा हो, अब तो कोई इसका कोई वो भी नहीं ले रहा है। ठीक है ना, किसी सब अपने वो कर रहे हैं। अभी मोदी जी ने ट्वीट भी करा है उनके धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए। ठीक है, कोई इस पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उनका कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, उन्होंने हमें एंटी नेशनल घोषित कर दिया है। ठीक है, बस यही हो रहा है और क्या हो। आप करते क्या हैं? सर मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन में व्हील चेयर पर बैठ करके यहाँ पहुंचे हैं। ये इनके जज्बे को और इनकी जो भावना है कि अगर मैं व्हील चेयर पर बैठ करके इस प्रदर्शन को, इस सरकार की इस व्यवस्था के खिलाफ, इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ अगर मैं जंतर मंतर पर आ सकता हूँ तो जिनके पैर हैं वो यहाँ क्यों नहीं आ सकते हैं? क्या कहेंगे आप लोग? जो आंदोलन का ये जो रूप है, लगातार अपनी स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं, अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं, सरकार अभी तक बात करने के लिए नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार में के दिल में खोट है, मन में खोट है, इसीलिए जो है वो बात नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं लगातार धीरे धीरे वो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। और इसी चीज को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे भी हैं कि अगर आप ताना लगी बात करने को राजी नहीं है तो हम आपको मनवाएंगे, बात करने को राजी करवाएंगे, आपको जो है धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगेंगे। और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक युवा बैठे हैं। जैसे मैं लखनऊ चल कर आया हूँ, है ना, और आह्वान लगातार कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जिले से लोग आ रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है और तब तक हम लोग इस अभियान को जारी रखें जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते। लखनऊ से स्पेशली इस आंदोलन के लिए आए हैं? जी, स्पेशली मैं इसी आंदोलन के लिए आया हूँ और मैं कल से आया हूँ। और आपके साथ और भी कुछ लोग आए हैं? आप अकेले आए? नहीं, कई लोग आए हैं, अलग अलग कानपुर से आए हैं, एक उन्नाव से मेरा साथी आया हुआ है।
तो मतलब कि अलग अलग जिले से हम लोग 5-6 लोग चले थे, जो कि यहाँ पर हम कंटिन्यू कल से हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप मौर्य है और मैं विधानसभा चुनाव 2027 का निर्दलीय तैयारी भी कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि विपक्ष में भी कोई दम नहीं बचा है। विपक्ष में दम होता तो युवा इतना देर तक बैठा नहीं रहता। आप कहाँ से आए? झारखंड से आए। झारखंड क्या नाम है आपका? गिरिडीह से संदीप यादव। क्या लग रहा है आपको ये जो जिस तरीके से जितने समय से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन में हैं, सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा? सरकार को तो ये जो है इतनी बड़ी फर्क पड़ेगा, जो एक होता है एक पिलर हिलता है ना, एक क्या ये लग रहा है पिलर जो लेट हो रहा है ना, इससे एक नहीं दूसरा तीसरा गिनती होने चालू हो जाएगा। ये एक पर भार नहीं है, इसके पीछे और बहुत से वैसे मंत्री हैं जो कि काम के लायक नहीं है। वो एक शुरुआती हो गई तो अपने आप शो कर रहा है, नहीं पहुंचने का रीजन है, बहुत बड़ी रीजन उठ सकता है और इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अभी तो दिख रहा होगा बच्चे लोग के लिए, बच्चे लोग पहुंचे हैं। जो पढ़ रहा है वो तो बच्चा है, लेकिन जो बच्चा लोग के बहुत से नहीं है, वो उसका भी पेरेंट्स पहुंच रहे हैं, उसका भी भविष्य है बच्चे का, जो छोटा बच्चा है उसका भी भविष्य है, उसका भी पेरेंट्स है। अभी तक तो जो है सरकार से किसान लड़ रहे थे, मणिपुर दूसरा राज्य आदिवासी लड़ रहे थे, लेकिन इस बार सीधे टकराव विद्यार्थियों से है। विद्यार्थी अभी तक अपना कैंपस को लेकर के या और चीजों को लेकर के, वजीफा को लेकर के, स्कॉलरशिप को लेकर के लड़ाई लड़ता था, लेकिन इस बार जो है भ्रष्टाचार को लेकर के लड़ने के लिए उतरा है। और अभी जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, लगातार लोग सवाल ही कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या आप लोग अगला एक्शन लेंगे? तो इस पर मैं बोलना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम लोग इसी विश्वास के साथ कि लोकतंत्र है और हमारी मांगे मानी जाएंगी, तो इसी उम्मीद के साथ हम लगातार इस आंदोलन को जारी रखे हैं। अगर ये मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद और इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो ये क्लियर हो जाएगा कि भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। पूरा तरीके से लोकतंत्र को समाप्त कर दिया गया है, तानाशाही को पूरे तरीके से मजबूती से उतार दिया गया है। तो अब ये आखिरी रास्ता जो है जन आंदोलन बचा है और सड़कों पर उतरना पड़ेगा, चाहे नेपाल दोहराना पड़े। हमें मतलब कि अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं जब तक 2-4 दिन में अगर इस्तीफा नहीं मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है तो हमें नेपाल दोहराने में कोई बड़ी देर नहीं करनी पड़ेगी।